फिजिक्स 50 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। आज का टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। यदि चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और चार्ज यदि नेगेटिव होगा तो फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज रखने पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज रखने पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, E=F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। हम लोग लिख सकते हैं F=EQ, और न्यूटन सेकेंड लॉ से N2L से F=ma। फोर्स कितना है? E/Q=ma। यहाँ से m डिवाइड कर दीजिए तो a निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा A=EQ/m। यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज Q को रखेंगे तो EQ/m से ये एक्सेलरेट करेगा। यदि चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, यदि चार्ज नेगेटिव होगा तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पर हम लोग। एक नेगेटिव प्लेट है और एक पॉजिटिव प्लेट है। प्लेट का लेंथ दिया हुआ है L। फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। अब यहाँ से एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में छोड़ा जा रहा है। इस पे चार्ज q है और मास m है। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होगा। इसको जाना चाहिए सीधा, बट नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग को ये डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। h मान लेते हैं, और जब ये ऑब्जेक्ट फील्ड से बाहर निकलेगा किस एंगल पे निकलेगा, थीटा फाइंड आउट करना है। फाइंड डिफ्लेक्शन h एंड एंगल थीटा। सबसे पहले देखिए, जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? F=EQ, क्योंकि हम लोग जानते हैं E=F/Q। अब न्यूटन सेकेंड लॉ से F=ma। फोर्स कितना है? EQ=ma। तो आपका यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा A=EQ/m। ये जो एक्सेलरेशन है वो y डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AY। देखिए, दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक आपका x डायरेक्शन में और दूसरा y डायरेक्शन में। तो पहले हम लोग x डायरेक्शन के लिए देखते हैं।
इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा L, और वेलोसिटी कितना है ux इक्वल टू u। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ax इक्वल टू 0। 11th क्लास में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन के लिए x लगाइए, पे ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू कितना है L t प्लस एक्सेलरेशन तो 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा L इक्वल टू ut L बाय u इक्वल टू t। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब इन y डायरेक्शन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y के लिए क्या लगाइएगा y। अब यहाँ पे देखिए sy इक्वल टू कितना है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, sy इक्वल टू h, uy इक्वल टू 0। इनिशियल में y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ x डायरेक्शन में है। फिर ay इक्वल टू हम लोग निकाले यहाँ पे eq बाय m, पुट कीजिए सबको, sy इक्वल टू h, uy 0 है तो 0 इंटू t प्लस हाफ eq बाय m t स्क्वायर। तो h इक्वल टू हाफ eq बाय m t हम लोग निकाल चुके हैं, l बाय u यहाँ पे पुट कर दीजिए, l बाय u का होल स्क्वायर। h इक्वल टू हो जाएगा 1/2 e q l का स्क्वायर बाय m u का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लिए, अब एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे। जब ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी vy लेते हैं हम लोग, और इस डायरेक्शन में vx लेते हैं, vy और इधर vx। ये एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है थीटा। ये यदि vy है ये भी आपका vy होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू p/b। tan थीटा इक्वल टू थीटा के सामने वाला p होगा vy बाय vx। हम लोग को vx और vy फाइंड आउट करना है, हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस at। तो x डायरेक्शन के लिए इसमें x, इसमें भी x, इसमें भी x लगाइए, तो vx इक्वल टू ux कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए a आपका 0 हो जाएगा, तो हम लोग का vx निकल गया u। फिर y डायरेक्शन के लिए v इक्वल टू u प्लस at, y के लिए यहाँ पे y। देखिए इनिशियल में y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है तो 0 लीजिएगा, और ay हम लोग फाइंड आउट किए थे eq बाय m इंटू t, 0 प्लस eq बाय m, और t हम लोग पिछले इक्वेशन में फाइंड आउट किए थे l बाय u, हम लोग का निकल गया eql बाय mu। vy फाइंड आउट कर लिए हम लोग। अब tan थीटा vy कितना निकला, eql बाय mu
और Vx कितना निकला u। ये मेन डिवाइड है, इसके नीचे 1 है तो पलट जाएगा। ई क्यू एल बाय एम यू इंटू 1/u। यहाँ पे आपका tan थीटा इक्वल टू निकल गया ई क्यू एल बाय एम यू स्क्वायर। थीटा फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ से, तो आपका थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ई क्यू एल बाय एम यू स्क्वायर। यहाँ पे थीटा फाइंड आउट किए और पहले हम लोग डिफ्लेक्शन h इक्वल टू 1/2 ई क्यू एल स्क्वायर बाय एम यू स्क्वायर फाइंड आउट किए थे। अब यदि यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से छोड़ा जाए तो कौन ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा q बाय m के रेशियो पे। यहाँ पे देखिए, यदि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होगा तो सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, l भी सेम होगा और सबको u वेलोसिटी से ही छोड़ा जा रहा है, तो आपका ई एल यू और 1/2 क्या हो गया, सबके लिए सेम हो गया। बचा क्या, q बाय m। तो जिस ऑब्जेक्ट का q बाय m ज़्यादा होगा उसका वैल्यू h ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। एक एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम इस तरह से दिया हुआ है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ऊपर में एक पॉजिटिव प्लेट है और नीचे में एक नेगेटिव प्लेट है। यहाँ से 3 ऑब्जेक्ट को छोड़ा जा रहा है। ये आपका पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरा वाला भी पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तीसरा ऑब्जेक्ट नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है। पहला है इसमें कि 1, 2 और 3 किस नेचर का पार्टिकल है वो फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट है इसमें किसका q बाय m चार्ज बाय मास रेशियो ज़्यादा है। सबसे पहले हम लोग नेचर पता कर लेते हैं। पहला वाला देखिए, पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इस पर निगेटिव चार्ज होगा। दूसरा वाला देखिए, ये भी पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये भी निगेटिव होगा आपका। और तीसरा जो है ये निगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। इन तीनों में देखा जाए तो ये आपका ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। तीसरा ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब h का वैल्यू इन तीनों में ज़्यादा है, तो इसके लिए q बाय m ज़्यादा होगा। हम लोग पीछे पढ़े, जिसमें q बाय m का रेशियो ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन उसका ज़्यादा होगा। चार्ज बाय मास q बाय m थर्ड वाला का मैक्सिमम होगा। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 62.5 मीटर। अब एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जा रहा है जिस पे चार्ज Q इक्वल टू 5 मिली कूलम और मास 10 ग्राम है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू दे दिया है E इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना टाइम के बाद ये नेगेटिव प्लेट के पास पहुँचेगा। सबसे पहले हम लोग F फाइंड आउट कर लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा। क्योंकि जब हम लोग किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं,
यदि चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू EQ, क्योंकि हम लोग जानते हैं E इक्वल टू F/Q। E का वैल्यू दिया हुआ है 10 और चार्ज दिया हुआ है 5 मिली कूलम, तो इसको कूलम में चेंज करना है। 5 × 10⁻³ ये हो जाएगा आपका 50 × 10⁻³ हम लोग जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल टू ma। फोर्स कितना है 50 × 10⁻³ मास कितना है 10 ग्राम, इसको केजी में चेंज कीजिएगा 10⁻³ × A, तो 50 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10 × 10⁻³ इक्वल टू A। ये आपका कट जाएगा, सेम है, यहाँ से 0 काटिए तो 5 मीटर/सेकेंड²। ये हम लोग फाइंड आउट कर लिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग के पास A है और S है, तो सेकेंड इक्वेशन लगाइए S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं, कोई वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, फेंक नहीं रहे, तो U क्या लेंगे 0 लेंगे, 0 × T प्लस हाफ इंटू ये निकाल लिए हैं 5 × T²। S का वैल्यू दिया हुआ है 62.5, 62.5 इक्वल टू 5T²/2, इसको लगे इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 62.5 × 2 इक्वल टू 5T²। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 125/5T², ये आपका 25 बार में कटेगा, 25√, तो 5 हो जाएगा आपका T, टाइम निकल गया 5 सेकेंड। एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। ऊपर में एक नेगेटिव प्लेट है, दूसरा प्लेट पॉजिटिव है। प्लेट का लेंथ दिया हुआ है L और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है D। अब D/3 डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन को U वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में छोड़ा जा रहा है। फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि U का मिनिमम वेलोसिटी फाइंड कीजिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन नीचे वाला प्लेट को क्रॉस कर जाए। इसका कितना कम से कम वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का जिससे ये प्लेट से जस्ट क्रॉस कर जाए। फाइंड मिनिमम velocity of U for which electron just cross the plate। इलेक्ट्रॉन का वो मिनिमम वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से ना टकराए, जैसे इससे क्रॉस कर जाए, कुछ इस तरह से। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो अब ऐसा ये पॉजिटिव प्लेट की ओर आएगा, इस पर एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर। कितना फोर्स लगेगा E इक्वल टू हम लोग जानते हैं F/Q, तो F इक्वल टू कितना होगा EQ, तो F इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है E है, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाइए N2L F इक्वल टू ma। यहाँ से पुट कीजिए F का मान E इक्वल टू ma, यहाँ से A निकल जाएगा E/2
m इक्वल टू ए। ये निकल गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए मोशन दो डायरेक्शन में हो रहा है, y डायरेक्शन और इधर x डायरेक्शन में। पहले x के लिए हम लोग लेते हैं, इन x डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने के लिए डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन Sx जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू L होना चाहिए। यदि S का वैल्यू L के बराबर या फिर L से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन प्लेट को क्रॉस कर जाएगा, इससे कम होगा तो फिर प्लेट से टकरा जाएगा। तो ये कंडीशन हम लोग को यूज करना पड़ेगा। S का वैल्यू जो होगा L के बड़ा नहीं तो उसके बराबर। इक्वेशन लगाएंगे ut प्लस हाफ AT², S के लिए ut प्लस हाफ AT² ग्रेटर देन इक्वल टू L। x डायरेक्शन में ux हो जाएगा, ax हो जाएगा। देखिए इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या है, u है, तो यहाँ पे u पुट कीजिए, u इंटू टी प्लस हाफ। ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ax आपका जीरो होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए ut ग्रेटर देन इक्वल टू L, t निकल जाएगा L/u। इसको इक्वेशन 1 रख लीजिए। अब इन y डायरेक्शन S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। y डायरेक्शन के लिए y लगाइए। अब देखिए y की ओर कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, d/3। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ x डायरेक्शन में है, तो u कितना हो जाएगा, 0 प्लस हाफ। निकाल चुके हैं a हम लोग। किधर एक्सेलरेशन है, y डायरेक्शन में है, a/m t²। निकल गया d/3 इक्वल टू e/m 2m t²। इधर मिटा देते हैं। इसको इधर लाइए, 2dm/3 ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू t²। टी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए यहाँ से, 2dm/3 इक्वल टू टी। अब इक्वेशन 1 में टी का वैल्यू पुट कीजिए, फ्रॉम 1 √3dm, सॉरी 2 होगा यहाँ पे, 2 3e ग्रेटर देन इक्वल टू L/u। u को इधर लाइए, इसको इधर से डिवाइड कीजिए, तो u ग्रेटर देन इक्वल टू L/√2dm/3e। तो u ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पलट जाएगा आपका, L इंटू √3e/2dm। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है मिनिमम वेलोसिटी, तो u मिनिमम कितना होगा, इक्वल टू ले लेंगे हम लोग, तो u मिनिमम निकल जाएगा आपका L इंटू √3e/2dm। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन पे है।
एक निगेटिव प्लेट है और दूसरा पॉजिटिव प्लेट है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है 45 डिग्री एंगल पे। फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। अब इसमें पूछ रहा है कि u का मिनिमम वेलोसिटी फाइंड कीजिए जिससे इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला प्लेट को जस्ट टच करके नीचे आए। कुछ इस तरह से। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग पढ़े थे मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यदि इस इलेक्ट्रॉन का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट के बराबर हो तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला प्लेट को जस्ट टच करके नीचे आएगा, क्योंकि h क्या होता है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। इस तरह से पूछेगा क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u फॉर विच electron just touch the upper plate। ये आपका ग्रेविटी फ्री स्पेस है। इससे पहले जो 4 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए वो भी आपका ग्रेविटी फ्री स्पेस वाला ही प्रॉब्लम था, उसमें हम लोग लिखने भूल गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है लेकिन नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा इस प्लेट के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है तो प्लेट उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स F हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। F इक्वल टू ई क्यू, क्योंकि जानते हैं हम लोग E इक्वल टू एफ बाय क्यू। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E है, तो F इक्वल टू ई इंटू ई। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाइए, N2L F इक्वल टू एम। ए इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कितना है, E इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ए, तो ई बाय एम इक्वल टू ए। तो हम लोग का एक्सेलरेशन निकल गया डाउनवर्ड, जो कि जी की तरह ही काम करेगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जी इफेक्टिव, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हम लोग का यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना निकला, ई बाय एम। एच इक्वल टू, और ये प्लेट का भी डिस्टेंस दिया हुआ है डी, तो डी किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा। तो डी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, आप यहाँ पे देखिए थीटा कितना है 45 डिग्री बाय 2 जी इफेक्टिव का मान पुट कीजिए, तो d इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 45 का 1 बाय √2 का होल स्क्वायर बाय 2e बाय m। तो d इक्वल टू यू स्क्वायर, इसका √2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा आपका m बाय 2e।
तो D इक्वल टू यू स्क्वायर m बाय 2 इंटू 2 4E। इसको इधर ले आइए, 4DEE बाय, ये आपका डिवाइड हो जाएगा m इक्वल टू यू स्क्वायर, तो रूट आ जाएगा इधर 4DEE बाय m, रूट 4 का बाहर हो जाएगा 2DE बाय m इक्वल टू यू। तो इतना वेलोसिटी से यदि हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये ऊपर वाला प्लेट को जस्ट टच करके नीचे आ जाएगा। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ऊपर में एक नेगेटिव प्लेट है और नीचे में एक पॉजिटिव प्लेट है। इसके बीच में एक पेंडुलम है। इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना हम लोग को। मास m है और चार्ज -q है। तो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L/g। ये आपका ग्रेविटी फ्री स्पेस है। इस फार्मूला में g के यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन ये तो आपका ग्रेविटी फ्री स्पेस है, लेकिन यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज होने की वजह से नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा F, क्योंकि निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट अपनी अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो नीचे की ओर एक एक्सेलरेशन भी होगा, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे पहले। F इक्वल टू EQ, क्योंकि E इक्वल टू F/Q। न्यूटन सेकेंड लॉ से N2L, F इक्वल टू ma, F कितना है EQ, यहाँ से A निकल जाएगा हम लोग का, EQ बाय m इक्वल टू A। ये एक्सेलरेशन आपका नीचे की ओर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे फार्मूला में T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L/g में g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन ये तो आपका ग्रेविटी फ्री स्पेस है। यहाँ पे g का काम EQ बाय m ये करेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं T इक्वल टू 2 पाई L/g इफेक्टिव 2 पाई रूट ओवर L/g इफेक्टिव कितना निकला हम लोग का, इसको g इफेक्टिव लीजिए, EQ बाय m ऊपर चला जाएगा तो T निकल गया आपका 2 पाई रूट ओवर L/m/EQ। यदि ग्रेविटी फ्री स्पेस ना हो तब टाइम पीरियड क्या होगा, तो यहाँ पे g इफेक्टिव जो होगा EQ बाय m, और नीचे की ओर अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐड हो जाएगा प्लस g, तो टाइम पीरियड भी आपका चेंज करेगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे की ओर एक और फोर्स लगने लगा। T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L/g इफेक्टिव, तो 2 पाई रूट ओवर L/g इफेक्टिव अब कितना हो गया, EQ बाय m प्लस g। एक लास्ट प्रॉब्लम लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है।
फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर होगा। अब इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। यू का वो मिनिमम वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है जिससे ये ऑब्जेक्ट पूरा सर्किल कंप्लीट कर सके। तो इसके लिए हम लोग को 11th क्लास का फॉर्मूला थोड़ा यूज करना पड़ेगा सर्कुलर मोशन वाला। यू मिनिमम, यहाँ पे कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये ऑब्जेक्ट पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके, पूरा सर्कल कंप्लीट कर सके। फार्मूला था √/5 GR और यहाँ पे वेलोसिटी था √GR। हम लोग को यहाँ का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, कितना वेलोसिटी से इसको हम लोग फेंकें ताकि ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर सके। इस पे चार्ज Q है, मास M है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसका रेडियस R है। सबका वैल्यू दिया हुआ है। Q = 2 कूलम और मास दिया हुआ है 20 ग्राम, रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10 न्यूटन पर कूलम। सबसे पहले हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव प्लेट अपनी इसको अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स लगाएगा इस पर डाउनवर्ड। तो ये फोर्स F हम लोग को पहले फाइंड आउट करना है। तो F = कितना होगा, EQ, जो कि E = F/Q। E कितना दिया हुआ है 10, Q कितना दिया हुआ है 2, तो F हम लोग का निकल गया 20 न्यूटन। अब न्यूटन सेकेंड लॉ से F = ma। F कितना है 20, मास कितना है 20 ग्राम, इसको केजी में चेंज कीजिएगा, -3 × A। तो 20/20 × 10⁻³ = A। ये आपका कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का A निकल गया 1 × 10⁻³ यानी 1000 मीटर/सेकेंड²। हम लोग को फाइंड आउट करना है U मिनिमम। इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। √5GR, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहाँ तो G नहीं होगा, G 0 होगा, लेकिन G के बदले में ये आपका 1000 मीटर/सेकेंड² निकला, उसको यूज करेंगे क्योंकि G के बदले में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो 5 इसको लेंगे हम लोग G इफेक्टिव × R, इसको ले लीजिए G इफेक्टिव, तो √5 × 1000 और R का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर है इसका रेडियस, तो 2 × 10⁻² हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 5 × 2 10 हो जाएगा, 1000 ये नीचे आ जाएगा 100, 2 0 कट जाएगा, √10 × 10, रूट से बाहर निकलेगा 10 मीटर/सेकेंड। यदि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर/सेकेंड होगा तो पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाएगा।